आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, विभिन्न जनपदों में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र भी दे दिए जा रहे हैं। विभिन्न ब्लॉकों के हिसाब से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। एक साथ जो है किसी जनपद में एक साथ सभी को दिया जा रहा है, तो कुछ जनपदों में जो है ब्लॉक वाइज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी कि जिस ब्लॉक या परियोजना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो एक जनपद में जो है आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया में जो है ब्लॉक वाइज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ की आई है तब वहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है और वहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो जनपद है वो है अमेठी। आंगनवाड़ी भर्ती में लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। जी हाँ, आंगनवाड़ी की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। गौरीगंज से न्यूज़ है। अमेठी में आंगनवाड़ी भर्ती में बड़े पैमाने भ्रष्टाचारी शिकायतें मिल रही हैं। महिलाएं रोजाना कलेक्टर पहुंचकर अपात्रों के चयन का आरोप लगा रही हैं। तो रोजाना कलेक्टर पहुंचकर शिकायतें कर रही हैं महिलाएं, और अब तक दर्जनों लोग लगा चुके हैं मानकों के ताक पर रखकर चयन का आरोप। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों ने जो है बहनों की ओर से आपत्ति लगाई गई है। जिले में चल रही आंगनवाड़ी भर्ती में बड़े पैमाने भ्रष्टाचारी शिकायतें मिल रही हैं। रोजाना कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला नियमों को ताक पर रखकर अपात्रों के चयन का आरोप लगा रही हैं। अब तक दर्जनों लोग मानकों को ताक पर रखकर चयन करने का आरोप लगा चुके, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दर्जनों लोग जो है आपत्ति लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी भर्ती की सूची जारी होने के साथ ही आरोपी की बाढ़ आ गई है। यानी कि जो सूची जारी हुई है, भाई जब तक सूची जारी नहीं होगी फाइनल मेरिट लिस्ट, किसका चयन हो रहा है किसका नहीं हो रहा है ये कैसे मालूम चलेगा। जब फाइनल मेरिट लिस्टें आएंगी और जिसका चयन नहीं होगा तो वो आपत्ति जरूर लगाएगा। और आपत्ति के लिए जो है, आपत्ति का नियम यही है कि जो है आप डीएम सर से शिकायत करिएगा। जो समाधान दिवस होते हैं, जन सुनवाई हो रही है, वहाँ पर आप कंप्लेन कीजिएगा, वहीं पर आपत्ति लगाई जा सकती है। तो आंगनवाड़ी भर्ती की सूची जारी होने के साथ ही आरोपों की बाढ़ आ गई है। भर्ती प्रक्रिया गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहादुर विकास क्षेत्र के घोरा निवासी मंजू सिंह का आरोप है कि वह एक निराश्रित विधवा महिला है। उन्होंने आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन किया था, उनका आवेदन भी प्राप्त हो गया था, लेकिन बाद में उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, जबकि विधवा महिला को वरीयता दिए जाने की बात कही गई थी। वेटुआ विकासखंड की रेशू कोरी का आरोप है कि वह एक तलाकशुदा महिला है और उन्होंने अपने गांव से आवेदन किया था, जबकि उनके गांव में जिसका चयन किया गया है गांव का निवासी ही नहीं है। जगदीशपुर विकास क्षेत्र की मीरा यादव कहना है कि वह विधवा महिला है और उनकी मेरिट भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने पिस्तूल से आवेदन किया था, उनके स्थान पर दूसरी महिला का चयन कर लिया गया। जिस महिला का चयन किया गया उसकी आय मानक से अधिक है। साहेगढ़ विकास क्षेत्र की पूरे हिरबल उलरा निवासी साधना पांडे का आरोप है कि उनके फार्म में सिर्फ पूर्णांक की गलती हो जाने से उनका चयन रोक दिया गया, जबकि वेरिफिकेशन उनका सब कुछ सही पाया गया था। संग्रामपुर की टोरी निवासी श्वेता शुक्ला का आरोप है उनके गांव से शिखा शुक्ला का चयनित किया जा रहा है, जबकि शिखा शुक्ला पहले से ही पंचायत सहायक के पद पर काम कर रही हैं। उनके द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र लगवाया गया है। ऐसे दर्जनों लोगों ने डीएम से शिकायत करते हुए जाँच की मांग की है। तो वहीं इस संबंध में जांच कराई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इस संबंध डीएम निशा आनंद ने कहा है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उनमें जांच करवाई जा रही है। डीपीओ कार्यालय में एक रजिस्टर बनवाया गया है, सभी शिकायतें वहां दर्ज की जा रही हैं, उनका समय निस्तारण करवाया जाएगा। यदि जांच में कहीं से गड़बड़ी प्रकाश में आती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा कि जो है कार्रवाई होती है या सिर्फ जो है खानापूर्ति होती है, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही है कि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जब तक जो है शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसी प्रकार से कंप्लेन होती रहेंगी। तो आप सभी ने देख लिया होगा किस प्रकार से गड़बड़ी चल रही है और किस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो आंगनबाड़ी भर्ती में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और मेन कारण रहा है आय प्रमाण पत्र का। जी हाँ, आय प्रमाण पत्र 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। इस वजह से काफ़ी सारे आय प्रमाण पत्र कम आय के बनवा लिए गए हैं, और उनमें जो है कम आय दिखा करके जो है बीपीएल का लाभ लिया जा रहा है। और कुछ जगह जो है पैसों की भी बात निकल करके आई है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर जो है जो विधवा है उनको क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि विधवाओं को प्रथम वरीयता थी, तलाकशुदा को वरीयता थी, निराश्रित विधवाओं को वरीयता थी, तो उनको पहले लिया जाना चाहिए था। ऐसे ही जो है जो जियो जारी हुआ था उसमें यही चीज़ थी, जो कि यहाँ पर भी आप देखें तो जबकि विधवा महिलाओं को वरीयता दी जाने की बात कही गई थी, यहाँ पर रेशू कोरी का भी आरोप है कि वो तलाकशुदा महिला है, उनको नहीं लिया गया है। वहीं आप जगदीशपुर विकास क्षेत्र की मीरा यादव का कहना है कि वह विधवा महिला है, उनकी मेरिट भी काफ़ी अच्छी है, फिर भी उनको नहीं लिया गया। तो ऐसे तमाम बातें हैं जो निकल कर के आ रही हैं, और ये जांच का विषय है। जो भी दोषी हैं उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनके द्वारा कोई गड़बड़ किया गया है और किसी से पैसा की डिमांड की गई है या पैसा लिया गया है तो इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए, और जो भी प्रक्रिया है उसको बाधित नहीं करनी चाहिए। निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए पारदर्शी तरीके से, जिससे कि जो भी बहनें हैं और जिनका हक है भर्ती में उनको मेरिट के आधार पर हो, चाहे वो उनको वेटेज के आधार पर हो,
या जो वरीयता का क्रम है उसके आधार पर है तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि आप किस जनपद से हैं और आपके यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।